जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दे की ओर। साथियों, आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय रॉय ने मायावती पर की टिप्पणी कटा बवाल। साथियों, हम थंबनेल के अनुसार ही वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने पीएम मोदी पर 6 साल तक चुनाव प्रचार न करने का प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी इस देश के अंदर धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, जो कि चुनाव आयोग के विरुद्ध है। साथियों, आपको बताता चलूं, चुनाव के लगभग 2 या 3 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रैलियां कर चुनाव का जो माहौल बदला है, इससे इस देश के विपक्षी पूरी तरीके से हैरान हो गए हैं। आपको बताता चलूं, कांग्रेस, जिसका मेन उद्देश्य बीजेपी को हराना था, अब वो अपने उद्देश्य को भूलकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को टारगेट कर रही है, ताकि दलितों का वोट कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो सके। साथियों, आपको बताता चलूं, कांग्रेस ने इस देश में कुछ दलित विचारकों को फंड देकर दलितों को संविधान बदलने का डर दिखाने का प्रयास किया, ताकि वो बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट कर दें। आपको बताता चलूं, दलित इस समय देश की सबसे जागरूक कौम है, और उसे मान्यवर कांसीराम साहब का वो नारा याद आ गया कि एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। साथियों, इस देश का दलित गुमराह नहीं हुआ और एक बार फिर से डटकर बसपा के साथ खड़ा हो गया। साथियों, आपको बताता चलूं, बसपा से डरी कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। आपको बताता चलूं, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो पूर्व में बसपा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक बयान दिया है। पहले आप उनके बयान को सुन लीजिए, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो बयान। सर, बसपा सुप्रीमो आई थी अभी 2 दिन पहले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर रैली की थी। मुजफ्फरनगर में बड़ा चौंकाने वाला बयान देकर गई हैं। कहती कि हमने मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा मुजफ्फरनगर में कि हमें डर था कि मुस्लिम और जाटों में दोबारा टकराव ना हो जाए, इसलिए हमने मुजफ्फरनगर में ना उतार के हरिद्वार में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। देखिए साहब, बहुत सी बातें कही नहीं जाती है। सिर्फ इतना कहता हूँ मैं कि बहन कुमारी मायावती जी की मैं इज्जत करता हूँ, जितना बहन कुमारी मायावती जी को मैं जानता हूँ, शायद बहन कुमारी मायावती जी भी अपने आप को ना जानती। तो दोस्तों, आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान सुना। इसमें पत्रकार महोदय जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी से सवाल पूछता है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोलता है कि मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जितना मैं मायावती जी को जानता हूं, वो शायद खुद अपने बारे में ना जानती हूं। साथियों, आपको बताता चलूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह बयान कि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग होने लगी। आपको बताता चलूं, अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती जी को अच्छी तरीके से जानते होते तो जो इन्होंने हरकत की थी, वो हरकत बसपा में रहते हुए ये ना करते। साथियों, आज ये भले ही कांग्रेस में है, लेकिन आपको बताता चलूं, बसपा से जाने के बाद इन्होंने ना जाने कितने चुनाव लड़े, लेकिन किसी भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। और आपको बताता चलूं, जो भी नेता बसपा को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि अन्य पार्टियों में चापलूस बनकर रहना पड़ता है और बसपा लोगों को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत देती है। दोस्तों, आप ये तस्वीर देखते चलिए, ये है नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। देखिए कितने करीबी नेता हुआ करते थे कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के, लेकिन मायावती जी ने जिन पर विश्वास किया, उन्होंने ही
मायावती के साथ गद्दारी की, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आर.के. चौधरी हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। साथियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय से दैनिक भास्कर ने एक सवाल पूछा कि बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं है, इससे किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा। आपको बताता चलूं, इस पर अजय रॉय ने अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। साथियों, आपको बताता चलूं, आगे वो कह रहे हैं कि उनका इंडिया गठबंधन में ना आना यह एक घातक कदम है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, उनकी खुद की पार्टी बसपा के लिए। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर बीजेपी के द्वारा सबसे ज्यादा जुल्म, जाति और अत्याचार उनके समाज पर ही किए जाते हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, बीएसपी के इंडिया गठबंधन में ना आने से कौन कितना ज्यादा परेशान है, ये लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर इंडी गठबंधन बना है बीजेपी को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन में सपा तथा कांग्रेस है। साथियों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आप एक बयान और सुनिए, उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप उनका ये बयान। आखिरी सवाल सर और लूंगा। कल प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन जॉइंट प्रोग्राम नहीं हो पाए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। हालांकि सुगवाट है कि कल शायद अखिलेश और राहुल एक साथ जॉइंट पीसी कर सकते हैं। कर सकते नहीं, वो तय हो चुका है। कल गाजियाबाद में वो तय हो चुका है, और अभी ये मान लेना कि ज्वाइंट नहीं हुए, ये कैसे वो मान लेंगे कि नहीं हुए। साथियों, सुना, जब पत्रकार महोदय ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछा कि चुनाव 19 अप्रैल को होना है और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा तथा कांग्रेस की कोई भी ज्वाइंट पीसी नहीं हुई है, तो इस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी सही से जवाब भी नहीं दे पाए। साथियों, आपको बताता चलूं, जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हुआ है, असल में यह गठबंधन कभी बीजेपी को हराने के लिए बना ही नहीं। इसके मैं तथ्य आपको दे रहा हूं। अगर यह गठबंधन वास्तव में बना होता तो घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की ओर दिया जाता, लेकिन जो घोषणा पत्र भी आप देख रहे हैं लगातार, वो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अपना अलग जारी कर रहे हैं और कांग्रेस अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है। जब मुद्दे एक हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो फिर घोषणा पत्र अलग अलग क्यों? साथियों, आपको बताता चलूं, यह गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाता बसपा की ओर ना झुकने पाए, इसलिए मजबूरी में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से किया। अन्यथा वो इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पीडीए के दम पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश को जब इस बात का आभास हुआ कि अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इस देश का मुस्लिम मतदाता छिटक जाएगा और 2027 में उनकी राहें मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये गठबंधन दिखावे के तौर पर किया। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश के अंदर लगातार दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने पर जोर दे रही हैं, जिसका नतीजा आपने देखा कि अभी 2-3 महीने पहले जब सी वोटर सर्वे पेश किया जाता था तो उसमें बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ 5 या 6% वोट शेयर दिया जाता था, लेकिन अभी कल परसों में जो सी वोटर सर्वे आया है, उस सर्वे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को 10.10% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है। आपको बताता चलूं, ये गोदी मीडिया है जो किसी की सगी नहीं होती है। बसपा के पक्ष में इन्होंने कभी खबर नहीं दिखाई और आज अचानक ये बोल रहे हैं कि बसपा ग्रो कर रही है। ये तो शुरुआत है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि आकाश आनंद ने आज तक
पर एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 4-5 सालों में हम बसपा को वहां पर लाकर खड़ा करेंगे जहां बसपा कुछ साल पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, आप गुमराह मत होइए। इस देश के लोग दलितों को अपना हथियार बनाने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्र रचेंगे। आपके बीच रहने वाले लोग आपके पास आएंगे और कांग्रेस को वोट करने के लिए कहेंगे। आपको बताता चलूं, यह भी एक साजिश है इस देश में मनुवाद को कायम रखने की, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मनुवादी सोच की पार्टियां हैं और इस देश के अंदर अंबेडकरवादी सोच की सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बसपा, जो नेशनल लेवल पर काम करती है। इसकी नेशनलिटी को बरकरार रखने के लिए और आने वाले समय में बहुजनों के हाथ में सत्ता की मास्टर चाबी देने के लिए बसपा को मजबूत करना होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।